Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा चैनल पर इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए मोर देन 100 MCQs मैंने सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। यहाँ आपको चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है ताकि जो भी कंसेप्ट क्वेश्चन में पूछी गई है वो पूरी हमारी क्लियर हो जाती है। आइए आज सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2024 से लिया हुआ एक MCQ। Question is, which one of the following theories is supported by the distribution patterns of extinct flora such as Glossopteris across South America, Africa and Australia and extant marsupial mammals across South America and Australia? तो यहाँ पर ये ग्लॉसोप्टेरिस प्लांट है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है फ्रॉम साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। और बात कर रहे हैं मार्सुपियल की, जो अभी है मार्सुपियल मैमल, मतलब एग्जाम्पल है कांगारू, जिसमें बेबी ग्रोज इन पाउचेस में ग्रो होती है बेबी। सो दैट आर मार्सुपियल। और आप जानते हो ये मार्सुपियल मेनली ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देते हैं और कुछ हद तक साउथ अमेरिका में भी दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्हीं एरिया में ये ऑर्गेनिजम्स क्यों दिखाई देते हैं। इसके बारे में कुछ थ्योरी है, तो वो कौन सी है ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, लेविन्स थ्योरी ऑफ मेटापॉपुलेशन या फिर मैकअर्थर एंड विल्सन्स थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। तो आइए चारों थ्योरी को डिटेल में देखें ताकि हम आंसर तक पहुंच पाए। So starting with Darwin theory. Darwin theory says that there are variations among the individuals of species. There is always a scarcity of resources, and so to fulfill the resource requirement, there is a competition between individuals of the same species, जिसे struggle for existence कहा जाता है। Struggle for existence करते हुए some individuals get successful, some individual gets vanished, some survive, some reproduce. That is come under the survival of fittest. Got it? So this theory tells about the variation, struggle for existence and survival of fittest. सेकेंड ऑप्शन है वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो इस थ्योरी के हिसाब से शुरू में अर्थ के यहाँ जो भी लैंडमास था वो एक ही लैंडमास था, एक ही कंप्लीट लैंडमास था, जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें देखो ये यूरेशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सारे इंडिया, सारे के सारे लैंडमास एक जगह पर इकट्ठे थे। फिर जैसे समय आगे चला, इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना, जिसमें ये नीचे का जो पार्ट है टुवर्ड्स साउथ, इट इज गोंडवाना, एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया कंबाइनली कॉल्ड लॉरेशिया। आर यू गेटिंग? इसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड फॉर्म हुआ, जो अभी हम देखते हैं उस हिसाब से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आर्कटिक रीजन, अफ्रीका, यूरेशिया और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से फिर ये कॉन्टिनेंट्स सेपरेट होते गए। दिस इज व्हाट वेगनर्स थ्योरी। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम ग्लॉसोप्टेरिस की बात करें तो ये एक प्लांट है, और यहाँ पर इस इमेज में जहाँ पर हमें डार्क ग्रीन कलर से दिखाया गया है, इस एरिया में ये हुआ करता था। अब ये लैंडमास जैसे सेपरेट हुआ, वैसे पूरा का पूरा वहाँ का जो भी बायोडाइवर्सिटी था वो सेपरेट हुआ, और इस वजह से जिस एरिया में ये प्लांट था वहीं पर ये
दिखाई देता है, दूसरे एरिया में, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में ये दिखाई नहीं देता है। सेम थिंग विथ मर्सुपियल, जो मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। तो जैसे ही वो लैंडमास सेपरेट हुआ, उसके ऊपर जो भी स्पीशीज, जो भी बायोडाइवर्सिटी थी, वो भी उसके साथ सेपरेट हो गई। तो इस वजह से बाकी वर्ल्ड में ये मर्सुपियल दिखाई नहीं देते, मेनली दे फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो इस तरीके से ये थियरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और जो इस क्वेश्चन का आंसर है। इमेजेस जहाँ से ली गई है, इनका सोर्स क्रेडिट यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आगे के 2 ऑप्शंस भी देखेंगे, उनकी थ्योरी क्या है। सो लेविन्स थ्योरी ऑफ मेटापॉपुलेशन, जिसमें ऐसे कहा जाता है कि एक मेन पॉपुलेशन है एंड सब पॉपुलेशंस है, जैसे कि मेटापॉपुलेशन इन फिशरीज। तो दिस इज वन इज अ लोकल पॉपुलेशन, इट इज अ सोर्स पॉपुलेशन है, और उसके साइड में सब पॉपुलेशंस है 1A 1B 1C, इस तरीके से इंडिविजुअल्स यहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, जीन फ्लो उसमें दिखाई देता है, पार्शियल ओवरलैप भी है, दो दे आर स्पेशियली सेपरेटेड। दिस इज अ थ्योरी ऑफ मेटा पॉपुलेशन। इसे समराइज करें तो दैट इज अ सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशंस कनेक्टेड बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स। मतलब ये डिस्पर्स्ड भी है और वो आते जाते रहते हैं, सो दैट इज अ काइंड ऑफ, दैट इज अ मेटा पॉपुलेशन। गॉट इट। ये इमेज जहाँ से ली गई है, उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है मैकआर्थर एंड विल्सन थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। तो यहाँ पर आइलैंड मतलब सिर्फ आइलैंड, इतना लिमिटेड मीनिंग नहीं लेना है, कुछ भी लैंडमास हो तो उसे यहाँ पे आइलैंड कंसिडर किया गया है। ये थ्योरी कहती है द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन एनी आइलैंड रिफ्लेक्ट्स अ बैलेंस बिटवीन द रेट ऑफ विच न्यू स्पीशीज कॉलोनाइज इट, जिसे इमिग्रेशन कहा जाता है, and the rate at which populations of established species become extinct, जिसे extinction कहा जाता है। इसे ग्राफ के फॉर्म में अगर ड्रॉ करें तो नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन आइलैंड एंड रेट ऑफ एक्सटेंशन और इमिग्रेशन। यहाँ पर इमिग्रेशन मतलब स्पीशीज आ रहे हैं और यहाँ से इस तरीके से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो एक जगह जहाँ ये दोनों मिलेंगे, दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो दिस इज अ थ्योरी ऑफ मैकआर्थर एंड विल्सन, जिसमें आइलैंड बायोजियोग्राफी में स्पीशीज, आने वाले स्पीशीज और एक्सटिंक्ट होने वाले स्पीशीज, इनके हिसाब से इक्विलिब्रियम बना रहता है। यस, तो चारों थ्योरीज समझने के बाद हमें आंसर मिलता है ऑप्शन बी, वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और उस वजह से हमें ग्लॉसोप्टेरिस के फॉसिल्स साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, एंड वी ऑब्जर्व marsupial mammals across साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। गॉट इट। तो चलिए, इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। आने वाले सैटरडे को आपकी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी तरीके से पेपर लिखिए, कॉन्फिडेंटली लिखिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्ज़ाम के लिए जाइए। ऑल द बेस्ट once again. Thanks for watching.